नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। फतेहपुर जनपद के खागा कोतवाली क्षेत्र उमरा गांव में शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन भक्त और भगवान के बीच रिश्ते को बहुत ही सरल मीठी वाणी से प्रवक्ता डॉक्टर संतोष दास जी महाराज ने बताया और कहा कि भगवान एक ज्ञान रूपी सागर जिसके सुख दुख दो किनारे है। और यह भी भक्तों को बताया कि सुदामा भगवान कृष्ण से चना चुराकर इसलिए खाया कि वो चना श्रापित थे और अपने मित्र कृष्ण भगवान को निर्धन और दरिद्र नहीं देख सकते थे, इसलिए सुदामा ने जानबूझकर चना खा डाला था। और आप लोगों को बताते चले कि इस शतचंडी महायज्ञ में भक्तों ने काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे विकारों को स्वाहा कर भगवान कृष्ण से नाता जोड़ा। और आज विशाल भंडारे का आयोजन महंत पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेश दास जी महाराज द्वारा शतचंडी महायज्ञ स्थल पर दोपहर से चालू हो जाएगा। इसी क्रम में आचार्य मधुरम महाराज ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि अगर प्रभु से किसी की नहीं बनी तो जीवन में किसी से नहीं बनेगी, वह भटकते रह जाएंगे। और आप लोगों को बता दें कि इस शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा 3 दिवसीय रामलीला भंडारे के आयोजक फतेहपुर जनपद के 2024 शासन 49 लोकसभा प्रत्याशी महंत पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेश दास जी महाराज ने कहा कि मैं इस फतेहपुर जनपद का रहने वाला हूं, यह मेरी जन्मभूमि है। मुझे अपने माता पिता फतेहपुर जिले और जनपद वासियों से बहुत लगाव है और मैं सनातनियों का आदर सम्मान करता हूं और मेरी आखिरी सांस तक मातृभूमि के काम आए, यही मैं चाहता हूं। श्रीमद् भागवत कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कथा के सुनने मात्र से दुख दूर हो जाते हैं। आइए सुने क्या कहा भागवताचार्य डॉक्टर संतोष दास जी महाराज और डिजाइनिंग कर रहे मधुरम महाराज जी और आयोजक महंत पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेश दास महाराज ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। जो पराये काम आए धन्य है जग में वही, और द्रव्य ही को जोड़कर कोई सुयश पाता नहीं। बटोर चाहे जितना लो, हम आप दुनिया बटोर, द्रव्य ही को जोड़कर कोई सुयश पाता नहीं। अरे पास जिसके रत्न राशि अनंत वाशेष है, सीमा नहीं, सीमा खत्म होती है। पास जिसके रत्न राशि अनंत वाशेष है, अरे क्या कहीं वो सुर धुनि के समूह सलिलेश है, क्या कहीं वो सुर धुनि के समूह सलिलेश है। कभी नहीं समंदर की और गंगा जी की बराबरी कभी नहीं हो सकती। गंगा गंगा है, समंदर समंदर है, रत्नाकर है, ब्राह्मण है, सब कुछ है, सारी नदियां मिलती हैं, फिर भी गंगा जी को पा सके संभव नहीं। सुदामा ने श्री कृष्ण का मित्र का हक नहीं खाया, सुदामा ने तो अपने मित्र को दरिद्र होने से बचाया है। जो चने गुरु माने दिए थे वो चने श्रापित थे। चने की खेती हुई, रास लगी, 2 भाइयों का झगड़ा हुआ बंटवारे में और दोनों भाई लड़ाई करके उन्हीं चनों के ऊपर मर गए। जब दोनों मर गए तो बड़ी वाली ने मरने के बाद भी चनों पर हक जताया। जैसे वो समेटने लगी तो छोटी वाली ने श्राप दे दिया कि इन चनों को जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। अब जब श्रापित हो गए तो समाज में पंचायत बैठी और पंचायत में निर्णय ये हुआ कि ये आश्रम में दे दो। जैसे गांव में कई पेड़ है विवाद, तो सांदीपनी विद्या निकेतन में वो चने पहुंचे। सांदीपनी जी त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा देवी ये चने साइड में रख दो, इनको यूज मत करना। पर आज जब भगवान श्याम सुंदर और सुदामा जी लकड़ी समझा लेने के लिए जंगल जाने लगे तो कुटिया में कुछ भी नहीं था। सुदामा जी ने कहा भैया कुछ कलेऊ तो दे दो। कुटिया में कुछ नहीं था और गुरु माँ ने वही चने रखे थे, ध्यान से उतर गया, वही चने उठा के दे दिए। सुदामा जी त्रिकालदर्शी थे। सुदामा जी ने विचार किया कि ये चने जो खाएगा वो दरिद्र होगा और हाथ में मेरे हैं, अब मैं क्या करूं, मैं अपने मित्र को भी दरिद्री बनाऊं? नहीं। ये निर्णय करके सुदामा जी ने वो सारे के सारे चने खा लिए कि मैं ब्राह्मण हूं,
मैं गरीबी में गुजार लूंगा, परंतु इसको तो द्वारिकाधीश बनना है, ये गरीबी में नहीं रह जा सकता। मित्र का दुख रज मेरु समाना। सुदामा जी ने मित्रता का पालन किया है, स्वयं दरिद्रता को स्वीकार कर लिया है, पर अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दिया। ये बात स्वयं भगवान को पता थी, इसलिए भगवान सुदामा की कुटिया में स्वयं गए। आज सुदामा जी का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। इधर भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, जाओ सुदामापुरी का निर्माण करो, और सुदामापुरी का निर्माण हुआ। उधर सुदामा जी वो चावल जो है छुपा के रखे थे, जस पूजा तस्चाही देवता। और शुद्ध गणेश भगवान ने माता पिता को सर्वज्ञ ब्रह्मांड मानकर 3 प्रदक्षिणा लेते हुए सिद्ध कर दिया कि माता पिता के समान इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा देवता नहीं है। काशी जाइए, वृंदावन जाइए, जहां भी जाइए, आपके तो तीनों धाम आपके घर में है। दिखावा मत करिए, दिखावा मत करिए, जो भी करिए मन से करिए, तन से करिए, ज्ञान से करिए, विवेक से करिए, और माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, सभी जनमानस की सेवा प्रेम भाव से हृदय से करिए। प्रभु नारायण का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। और प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण ने कहा कि लंका स्वर्णमयी है भ्राता, क्यों ना यही निवास किया जाए। तो राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, अरे यह लंका क्या, स्वर्ग का राज भी मिले तो यह राम अपनी अयोध्या धाम में ही निवास करेगा। उसी प्रकार से मुझे तीनों लोक का राज नहीं चाहिए, मुझे तो अपने इन फतेहपुर वासियों का रज चाहिए। ये मेरे फतेहपुर वासी ही मेरे लिए वृंदावन धाम है, जहां पर पूज्य मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन बगल में निवास करते हैं। इस रज से मैं तिलक करता हूं। तो आज आपसे आशीर्वाद चाहता हूं प्रभु कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि जब अंत समय आवे तो गंगा जी ना हो मुख में, गंगा जी ना हो मुख में, मेरे इस मिट्टी को मेरे मुख में डाल देना, तो मैं समझूंगा कि माता और पिता का एक छोटा सा कर्तव्य अदा कर दिया है। इसी के साथ सभी फतेहपुर वासियों को, ग्राम वासियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। पूज्य हमारे आचार्य जी को कोटि कोटि वंदन है, जिन्होंने यज्ञ व्यवस्था सफल कराई, और सभी आचार्यों को कोटि कोटि वंदन। और हमारी ये बानरी सेना जिसने प्रभु जी मिल करके ये सारे यज्ञ का कार्य किया है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और हमारी माताओं बहनों के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का रस पान किया है। जिस प्रकार से मधु का रस पान किया जाता है, सुंदर रस पान किया है। इसी के साथ बोलिए श्री गजानन गणेश भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय।